हे लर्नर्स, वेलकम टू ज्ञानदाता। इस चैनल पर आपको लैंग्वेजेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इसके बारे में अच्छा गाइडेंस मिलेगा और जैसे हो सकेगा मैं आपको मैथ्स और साइंस का भी गाइडेंस दूंगा। तो आपका आपने ही चैनल पर स्वागत है। ये वीडियो स्टैंडर्ड 10th के एसएससी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। आज हम साइंस का इंटरनल इवैल्यूएशन कैसा होता है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इस सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में आपके डाउट्स मुझे लिखकर ज़रूर बताइए। अब साइंस 9th स्टैंडर्ड में आपको साइंस 1 और साइंस 2 के लिए एक ही टेक्स्ट बुक थी, लेकिन 10th में ऐसा नहीं है। 10th में आपको साइंस 1 की अलग टेक्स्ट बुक है और साइंस 2 की अलग टेक्स्ट बुक है। तो ओवरऑल साइंस ये सब्जेक्ट आपको 100 मार्क्स का है और वो साइंस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, साइंस 1 और साइंस 2। अभी साइंस 1 का इंडिविजुअल पेपर और साइंस 2 का इंडिविजुअल पेपर कितने मार्क्स का होता है? 40 मार्क्स और इंटरनल 10 मार्क्स। मतलब साइंस 1 का पेपर 40 मार्क्स और इंटरनल 10 मार्क्स, मतलब 50। और साइंस 2 का पेपर 40 मार्क्स और इंटरनल 10 मार्क्स, मतलब ये भी 50। तो 50 + 50 100 मार्क्स का आपका साइंस है। अब इंटरनल इवैल्यूएशन में क्या आता है? तो साइंस है तो प्रैक्टिकल तो होगा ही। तो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल आपका 8 मार्क्स का होता है जो आप लेबोरेटरी में जाकर करते हो। और प्रोजेक्ट दिया जाता है आपको, वो 2 मार्क्स का होता है। अब प्रोजेक्ट में क्या आपको दिया जाएगा? प्रोजेक्ट में आपको कोई भी, मतलब लेसन से रिलेटेड कोई भी ऐसी एक्टिविटी दी जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल हम साइंस 1 का पहला ही लेसन है ग्रेविटेशन, तो उस पर टीचर आपको ये करने के लिए बोल सकती है कि ग्रेविटेशन के क्या क्या बेनिफिट्स है, अर्थ सरफेस पर जो ग्रेविटी है उसके क्या क्या बेनिफिट्स है वो लिख कर आओ। या फिर हमारा साइंस 2 का जो लेसन है पहला हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन क्यों ज़रूरी है, इवोल्यूशन मतलब क्या, ये लिख कर आओ। तो एक प्रोजेक्ट है साइंस 1 का और एक प्रोजेक्ट साइंस 2 का, तो 2 मार्क्स और प्रैक्टिकल के 8 मार्क्स। तो ऐसे 10 मार्क्स होते हैं आपको। साइंस 1 का भी सेम 8 मार्क्स प्रैक्टिकल, 2 मार्क्स प्रोजेक्ट, और साइंस 2 का भी 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 2 मार्क्स का प्रोजेक्ट होता है। लेकिन प्रैक्टिकल में भी जब आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होती है ना बोर्ड की, तभी भी एक मार्किंग सिस्टम होती है। वो क्या होती है ये हम आगे देखेंगे। इसेंशियल कंप्लीशंस। अब पहले मार्किंग स्कीम देखने से पहले इसेंशियल कंप्लीशंस आपको क्या क्या करनी रहेगी ये मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ लोग क्या कहते हैं ना कि साइंस है तो प्रैक्टिकल में मार्क्स मिलेंगे, प्रोजेक्ट में मार्क्स मिलेंगे, तो बाकी कुछ कंप्लीट ही मत करो। लेकिन ऐसा नहीं है। साइंस में आपकी नोटबुक कंप्लीट होना मस्ट है, क्योंकि नोटबुक चेकिंग भी होती है। फिर आपकी जो प्रैक्टिकल हैंडबुक होगी, जो आपको कंप्लीट करने के लिए बोलते हैं, नवनीत की, चेतना की या फिर विकास की, ये तो कोई भी आपको हैंडबुक रहेगी, तो वो भी आपको पूरी कंप्लीट करनी है पेंसिल से, पेंसिल से कंप्लीट करनी है। फिर प्रोजेक्ट्स ऑफ प्रैक्टिकल बुक के पहले ना 2 प्रोजेक्ट्स दिए रहते हैं उन्होंने, और वो कंप्लीट करने के लिए जगह भी छोड़ देते हैं वो। तो प्रैक्टिकल बुक में जो प्रोजेक्ट्स दिए होते हैं वो भी आपको कंप्लीट करने होते हैं। और प्रोजेक्ट जो 2 मार्क्स का मैंने पहले बताया ना, प्रैक्टिकल के 8 मार्क्स और प्रोजेक्ट के 2 मार्क्स, तो वो 2 मार्क्स का जो प्रोजेक्ट होगा वो आपको प्रोजेक्ट पेपर में विथ पेन, इफ़ डायग्राम इज़ रिक्वायर्ड, डायग्राम के साथ ऐसा आपको करना होगा। तो ये कंप्लीशन ज़रूरी है, तभी आप इंटरनल में आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो। अब प्रैक्टिकल साइंस 1 एंड साइंस 2 का कैसे वेटेज होता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल है मैंने बताया, और 2 मार्क्स का प्रोजेक्ट। तो उस 8 मार्क्स के प्रोजेक्ट में कैसी, प्रैक्टिकल में कैसी मार्किंग स्कीम होती है ये हम देखेंगे। तो पहला, ऑब्जर्वेशन टेबल। अब आपको क्या होता है ना, आप अगर प्रैक्टिकल बुक भी देखोगे तो आपको एम एपैरेटस दिया होता है, प्रोसीजर भी दिया होता है, आपको ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन लिखना रहता है। तो ऑब्जर्वेशन जो आप लिखते हो, अब प्रैक्टिकल में तो आपको प्रैक्टिकली सब करना है ना,
लेबोरेटरी में, तो लेबोरेटरी में आप जब सब प्रैक्टिकली करोगे तो वो क्या आप ऑब्ज़र्व करते हो वो आपको ऑब्ज़र्वेशन टेबल में लिखना है, तो उसके आपको 2 मार्क्स होते हैं। फिर इन्फरेंस और कंक्लूजन। इन्फरेंस या कंक्लूजन मतलब आपने उस फुल प्रैक्टिकल में क्या सीखा, ये आप कंक्लूड करते हो 1 सेंटेंस में, तो उसके लिए 1 मार्क है। फिर थर्ड लेबलिंग डायग्राम, मतलब आपको ना साइंस 2 का अगर पर प्रैक्टिकल में तो आपको डायग्राम बनाना ही पड़ता है, लेकिन साइंस 1 के प्रैक्टिकल में भी आपको डायग्राम बनाना पड़ता है कि आप क्या कैसे परफॉर्म कर रहे हो। तो उस डायग्राम के कुछ मार्क्स नहीं होते, लेकिन डायग्राम का जो आप लेबलिंग करते हो ना, मतलब अगर साइंस 2 का आपको ह्यूमन बॉडी का कुछ तो प्रैक्टिकल आया, तो आप ह्यूमन बॉडी के नर्व्स, उसके ऑर्गन्स, ये जो नेमिंग करोगे ना, उसके आपको 2 मार्क्स होंगे। फिर फोर्थ है परफॉर्मिंग प्रैक्टिकल्स। अब प्रैक्टिकल जब बोर्ड का होता है तब दूसरे स्कूल के एग्जामिनर आपको देखने आते हैं कि आप प्रैक्टिकल कैसे करते हो, तो वो हर एक स्टूडेंट को देखते हैं कि वो प्रैक्टिकल कैसा कर रहा है, और अगर आप अच्छे कर रहे हो, सारी प्रोसीजर अच्छे से फॉलो कर रहे हो, तो आपको 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स देंगे। तो परफॉर्मिंग प्रैक्टिकल्स के लिए 3 मार्क्स होते हैं, तो आप काउंट कीजिए 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, तो 8 मार्क्स का ये हमारा प्रैक्टिकल हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको साइंस का भी सब कुछ क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।